हेलो एवरीवन, मैं मिसली एंड यू आर वाचिंग मेरे इकोनॉमिक क्लासेस। आपको तो पता है कि सरप्राइजिंग फैक्ट के माध्यम से मैं आपके लिए जो भी वर्ड्स लाता हूं वो वर्ड्स आप बचपन से गलत बोल रहे होते हो। उनमें से 95% वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आप ही नहीं बल्कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं या जितने भी हाईली एजुकेटेड लोग हैं उनसे भी कहीं ना कहीं गलतियां होती है। क्योंकि जब शब्दों की हम प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, शब्दों को जब हम उच्चारण करने की बात करते हैं, तो ज्यादातर हम किस चीज को फॉलो करते हैं? हम इंडियन एक्सेंट को फॉलो करते हैं। और आपको तो पता होना चाहिए कि इंडियन एक्सेंट जो होती है ओरिजिनल एक्सेंट नहीं होती है। जिस तरीके से हिंदी भाषा से चुराई गई है भोजपुरी भाषा और हिंदी भाषा के शब्दों को तोड़ मरोड़ करके उसको उल्टा पलटा करके हमने उसे भोजपुरी बना ली, है ना, हमने उसे भोजपुरी बना ली। ठीक वैसे ही हमने ब्रिटिशर्स, हमने अमेरिकन की प्रोनाउंसिएशन को इधर उधर करके इंडियन एक्सेंट बनाया है, जो कि एक लोकल एक्सेंट होती है, एक ओरिजिनल एक्सेंट नहीं मानी जाती। जिस तरीके से हमने हिंदी के शब्दों को भोजपुरी में इस तरह से कन्वर्ट किया, जैसे कि चाउर को हम लोगों ने मेरा मतलब है चावल को हम लोगों ने चाउर कह दिया, है ना, गेहूं को हम लोगों ने गेहूं कह दिया, है ना, पपीता को हम लोगों ने पपीस्ता कहना शुरू कर दिया, है ना। इस तरीके की कई सारे शब्दों का हेर फेर करके हम लोगों ने भोजपुरी भाषा बनाई है या भोजपुरी भाषा का निर्माण हुआ है। तो वैसे ही अंग्रेजी भाषा में भी अमेरिकन एक्सेंट, ब्रिटिश एक्सेंट, ओरिजिनल एक्सेंट होता है, जबकि हम वैसा नहीं दे पाते हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ वैसे शब्दों की जिनमें ईडी से अंत होता है, अर्थात जिन शब्दों का अंत ईडी से होता है। और कब ईडी से होता है? जब डी और टी के बाद ईडी आता है, तो उस ईडी को हम क्या कहते हैं? एड कहते हैं। जैसे कि हम कह देते हैं डिसाइडेड, जबकि वो डिसाइडेड है। जैसे कि हम कहते हैं लिमिटेड, जहां तहां लिखा हुआ भी आपको मिलता है। तो आप ये मत कहना कि सर वो क्या गलत है। नहीं, गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं है। वो है लिमिटेड, ठीक है, डिसाइडेड, कॉन्ट्रैक्टेड, ऐसे कई वर्ड्स हैं, है ना, जिनमें टी और डी के बाद ईडी आने पे वो एड नहीं होता, वो इड होता है। लिमिटेड न कह के लिमिटेड, डिसाइडेड न कह के डिसाइडेड, ऐसे कई वर्ड है। मैंने आपको 2-4 ही बताए हैं। आप चाहो तो डिक्शनरी देख सकते हो, या आपको ऐसे कई सारे शब्द मिलेंगे, है ना, जैसे कि कंप्लीटेड नहीं कंप्लीटेड, है ना, वैसे ही कॉन्ट्रैक्टेड नहीं कॉन्ट्रैक्टेड, है ना, सॉल्यूटेड सॉल्यूटेड नहीं, ऐसे अनेकों शब्द हैं जिनको आप देख सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आगे से आप इंडियन एक्सेंट को थोड़ा कम फॉलो करोगे, क्योंकि वो ओरिजिनल एक्सेंट नहीं माना जाता। ब्रिटिशर्स ओरिजिनल एक्सेंट है, अमेरिकन ओरिजिनल एक्सेंट है। यानी कहने का मतलब है चावल को चाउर कह देना इंडियन एक्सेंट मान लो, है ना, गेहूं को गेहूं कह देना मान लो। वैसे ही कई सारे वर्ड्स हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही शुभ हो, मंगलमय हो एंड पीसफुल हो।